बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे पोलिप्स की। पोलिप्स जो से हैं नाक में होते हैं। नाक में ऐसे कर लें कि गैर ज़रूरी ग्रोथ जैसे जिस्म में मोके और मसे वगैरह हो जाते हैं, इसी तरह नाक के अंदर गोश्त का बढ़ जाना या मोका या मसा बन जाना, गैर ज़रूरी ग्रोथ को पोलिप्स कहते हैं। आमतौर पे पोलिप्स जो से है वो फ्रंटल नोज में होते हैं और बहुत कम जो सा है वो नाक से थोड़ी सी बैक साइड पे भी होते हैं, सांस के रास्ते में। तो शुरू में ये पोलिप्स जो से हैं ये नरम होते हैं, फिर आस्ता आस्ता इनसे छेड़छाड़ करने से, गलत ट्रीटमेंट करने से ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं। और बेहतर ये है कि जब ये नरम हों, सॉफ्ट हों, उस वक्त इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, सबसे बेहतर है। एलोपैथिक में जो सा ट्रीटमेंट इनका ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद भी देखा गया है कि पोलिप्स दोबारा हो जाते हैं। और जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से या ड्रॉप्स डालने से पोलिप्स सिकुड़ जाते हैं, ख़त्म नहीं होते और सांस का ट्रैक जो सा वो बहाल हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर पोलिप्स अपनी हालत में आ जाते हैं। पोलिप्स जो से है वो मोरोसी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिन लोगों में ख़ानदानी ये मसला है उनमें हो जाता है, या बाज़ लोगों में हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में टीबी हो, दमा हो, सांस की प्रॉब्लम हो, उनमें भी हो जाता है। और पोलिप्स की वजह से यहाँ जो सा है ये फेशियल बोन जो सी हैं चेहरे की, पेशाने की, इनमें सोजिश हो जाती है। इन हड्डियों के अंदर खला होता है, स्पेस होती है, उनमें सोजिश हो जाती है और ठंडी हवा जाने से तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। पोलिप्स की वजह से फिर बच्चा जो सा है वो ख़ास तौर पे ये बच्चों में प्रॉब्लम होता है, खराटे लेता है, सांस ठीक नहीं आता, रात को सोने की वजह बेचैन रहता है और नाक जो सा है वो मोटा हो जाता है, आँखों पे इफेक्ट होता है, कान पे असर होता है इसका, और फिर एलर्जी, खुशबू या डस्ट वगैरह जो सी टच होती है वहाँ तो छींकें वगैरह आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। और PND, पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग जो सी है, रेशा गिरना हलक में, वो भी हो जाता है पोलिप्स से। एडिनाइड में भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। एडिनाइड एक हदूद होता है, बहरहाल एडिनाइड पे फिर बात करेंगे डिटेल से। पोलिप्स जो सा है उसकी वजह से नाक से जो सी ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है, वो कितने परसेंट कम हो, जितने परसेंट कम हो जाए उतना ज़्यादा नुकसान होता है। बाज़ लोगों में 20%, 70, 80% जो सी है ऑक्सीजन जाती है, 20% नहीं जाती। बाज़ में 50% जो सी ऑक्सीजन नहीं जाती, नाक बंद होता है। ऐसी सूरत में बच्चा डल फील करेगा, जिस्म में जो सा ग्रोथ नहीं होगी और आंखों पे असर होगा, सर में दर्द रहेगा, चक्कर आएगा, थक जाएगा, थकावट महसूस करेगा, रंग पीला हो जाएगा। उसको ऑक्सीजन ही ठीक नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बहुत मसला होता है, नज़ला ज़ुकाम अक्सर रहता है। बेहतर ये है कि पोलिप्स का जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है पोलिप्स को ख़त्म करने के लिए। इस सिलसिले में सबसे पहले जो सी मेडिसिन मैं आपको जिक्र करूँगा वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर जो सी है वो उसकी एक अलामत ये है मखसूस कि नाक, अपने नाक से जो सी है खुद ही उसको बदबू महसूस होती है। लेमना माइनर की ये ख़ास अलामत है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर ये अलामत ना भी मिले तब भी आप लेमना माइनर जो से ना इस्तेमाल करें या करवाएं। और इसके अलावा एक मेडिसिन है थूजा जो सी गैर ज़रूरी ग्रोथ हो जाती हैं उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। थूजा जो सी है वो भी इस्तेमाल कराएं, ये भी बेस्ट है। इसके अलावा ट्यूब क्रीम है मेडिसिन। इसके अलावा सुराइनम का पहले मैं जिक्र कर लूँ। सुराइनम उन लोगों में अच्छी है जिनको ठंड ज़्यादा महसूस होती है, बच्चों में, और नहाना पसंद नहीं करते, मैले रहते हैं, सुराइनम उनके लिए अच्छी है। सुराइनम देने से आप साथ साथ लेमना माइनर देंगे तो उसका भी असर तेज़ हो जाएगा। और फिर जिक्र आता है ट्यूब क्रीम का। ट्यूब क्रीम भी ख़ास तौर पे पोलिप्स के लिए है। इसके नाक से पानी चलता है और मैं फिर यही कहूँगा अगर लेमना माइनर की तरह इसकी अलामत ना भी मिले तो फिर भी आप ट्यूब क्रीम इस्तेमाल करें या करवाएं।
काली बाइक्रोम जो सी है उसका नाक का रेशा जो सा गाढ़ा होता है उसमें दें। कलकेरिया कार उन बच्चों में जो से मोटे ताज़े हों, बुलबुले हों और लेकिन उनके जिस्म में ताकत ना हो, फूले हुए हो ऐसे ही, तो उन बच्चों में कलकेरिया कार जो सी है बहुत अच्छा असर करती है। और ऐसे बच्चे जो से सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं, जो बच्चे सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं और मोटे हों, जिस्म मतलब ताकत ना हो, ताकत कम हो, तो कलकेरिया कार उनमें अच्छा असर करती है पोलिप्स के सिलसिले में। और संब्यूकस नाइग्रा जो सा है वो नाक बंद हो तो उसमें अच्छा काम करती है पोलिप्स की वजह से, लेकिन साथ साथ वो मेडिसिन जो सी पोलिप्स को हमेशा के लिए ख़त्म करे वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। सिंगोनेरिया राइट साइड पे अगर पोलिप्स हो, और मोस्टली राइट साइड पे ही होता है, तो राइट साइड पे पोलिप्स हो तो उसके लिए सिंगोनेरिया अच्छी मेडिसिन है। सिंगोनेरिया 30 में सुबह दोपहर शाम दें और इसका अच्छा रिजल्ट है। इसके मरीज को सर में दर्द भी होता है, सर्दी भी महसूस करता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मसला हो जाए पोलिप्स का, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसके लिए अमोनियम कार्ब देनी चाहिए। अमोनियम कार्ब ब्लीडिंग के लिए और भी मेडिसिन है, मिलीफोलिन वगैरह, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए ख़ास तौर पे अमोनियम कार्ब अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, ये मेडिसिन जो सी है, लेकिन एक फार्मूला भी आपको मैं बना दूं एक पोलिप्स के लिए। लेमना माइनर और ट्यूब क्रीम ये दोनों मिक्स करके छोटी पोटेंसी में, मैं छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ, दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा। और थूजा जो सी है वो 1 ml में 4 दिन के वक्फे से या 1 हफ्ते के वक्फे से देता हूँ और इनसे काफ़ी बेहतरी होती है। बाज़ का थूजा जो सी वो भी क्यू में छोटी पोटेंसी में देनी पड़ती है। बेसिलिनम का मैं जिक्र करूंगा, जिनकी हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्ट्री में ट्यूबी या टीबी और या दमा हो तो या सांस का कोई और मसला रहा हो, तो उनमें ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम, पहले बेसिलिनम दें और फिर ट्यूबरकुलिनम कुछ अर्से के वक्फे से। इससे होता यह है कि वो जो से फैमिली में असरात होते हैं उनको ये मेडिसिन ख़त्म करती है, और बाकी जो सी मेडिसिन लेमना माइनर और ट्यूब क्रीम दे रहे हैं उनके असरात जो सा उनका असर है वो तेज़ कर देती है, और उनका जो सा है असर करने का टाइम पीरियड मतलब असर करने का जो सा अमल है वो तेज़ हो जाता है। और मैं एडवाइस ये करूँगा कि कभी भी नाक जो सा है वो ज़ोर से साफ़ ना करें, जैसे प्रेशर से साफ़ किया जाता है और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आवाज़ आती है ऊंची आवाज़ में, ऐसे ना करें, बहुत ख़तरनाक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो सी हैं ये झिल्लियाँ ढीली हो जाती हैं, इससे भी पोलिप बन जाते हैं और ख़तरनाक होता है। और कभी भी छींक को ना रोकें, महफिल में बैठे हुए छींक रोकने की कोशिश करते हैं, ये आदत बन जाती है, उनसे भी ये झिल्लियाँ जो सी हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है और ये झिल जो सी है झिल्लियाँ ढलकने शुरू हो जाती हैं, इनसे भी पोलिप बन जाता है। नाक के बाल जो से वो ना उखेड़े, बाल के रूट्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उधर इन्फेक्शन की वजह से हल्की गिल्टी बन जाती है, वो भी ग्रो कर जाए तो बहुत नुकसान होता है। फिर नाक अब डिटेल बहुत ज़्यादा है, एहतियात की बेहतर है नाक के बाल हल्के हल्के काटें और पीछे कर दें। नाक का जो है कैंची लगने से भी इन्फेक्शन हो जाती है, और ये बिल्कुल नाजुक झिल्लियाँ अंदर नाजुक मेम्ब्रेन्स हैं और बहुत एहतियात करनी चाहिए। और बात यह है कि अगर आप इन्फेक्शन हो जाए, आपने बाल उखाड़े हैं या नोक लग गई है कैंची की, इन्फेक्शन हो जाए तो आपको नहीं पता कि आपकी फैमिली में बैक में क्या हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है। इन्फेक्शन जो सी है वो होने के चांसेस होते हैं, बीमारी ग्रो कर जाती है, हल्की सी जो सी है गलती जो सी है वो उसका नतीजा ग्रो कर जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। बहुत एहतियात करें। अल्लाह हम सब की खैर करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।